So in our today's class we are going to study the image formation by concave mirror. In our last period we have studied how image can be formed for the mirrors. There are three rules which can be used to draw an image for a concave mirror. That is what we have studied in our last class. So today our topic is image formation by concave mirror. In NCERT book page number 164 they have given some location of an object in case of concave mirror, and for that we have to make some images for the same object. So first of all we are going to make an image for an object beyond C. Okay, we are going to make an image for object beyond C. इसका मतलब क्या है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बियॉन्ड रखते हो तो उस केस में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगा, इसे हमें समझना है इस टॉपिक के अंदर. ठीक है ना. तो 9:30 का आपको टाइम दिया, तो बराबर 9:30 पे ही आपको ज्वाइन कर लेना है, उससे पहले ही, क्योंकि हमारे क्लास जो है सिर्फ 20 मिनट का ही है ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन के ऊपर ध्यान देना है. सो टुडे वी आर गोइंग टू ड्रॉ एन इमेज फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी. ओके, तो हमने देखा था आप कॉन्केव मिरर किसको कहते हो, जिसका इनर सरफेस जो है आपका रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए. मतलब आउटर सरफेस को मैंने यहां पे कर दिया कोटेड, है ना. तो ये मेरा आउटर सरफेस था, आई हैव कोटेड द आउटर सरफेस. द सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल ऑफ द concave mirror, and this is the pole of the concave mirror. Then from that for drawing the images of concave mirror or convex mirror you have to use specific आप क्या बोल सकते हो उसमें, जैसे आपको जो मेजरमेंट यहाँ पे लेना है ना, वो मेजरमेंट आपको एकदम स्पेसिफिक लेना है. जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे मिरर बना दिया है ना, तो इस मिरर को इस तरह से ना बनाते हुए अगर आप स्ट्रेट बनाओगे तो इमेज ज्यादा बेहतर बनता है आपका, इमेजेस में ज्यादा गलतियां नहीं होती है ना. तो मैं उसी तरह से इसको ड्रॉ करता हूं. तो आप क्या करोगे, इस तरह से आपको मिरर को शो करना है. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में शो कर दो और यहां पे आपको थोड़ा सा कर्व दिखा देना है, जिससे क्या होता है कि आप समझ जाते हो कि ये कॉन्केव मिरर है. और कॉन्केव मिरर की जो आपकी आउटर साइड में कोटिंग होती है वो आपको इसमें शो करनी है. ठीक है, इस तरह से. सो दिस इज द पोल ऑफ आवर मिरर, एंड देन from that you have to measure whatever distance you like and whatever the means limitations आपके पास में है उसका आपको ध्यान रखते हुए. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया है तो उस तरह से कोई भी आप एक स्केल ले लो और उसी तरह से आपको फ्रॉम P 2 सेंटीमीटर पे अगर आप फोकस लेते हो तो वहां से फिर से 2 सेंटीमीटर पे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ले सकते हो. मतलब ये जो आपका डिस्टेंस होगा ये आपको एकदम कांस्टेंट रखना है. वॉट एवर इट मे बी, जो आप लेना चाहो आप ले सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैं यहाँ पे लेगा. ठीक है, तो क्या करना है आपको, स्केल लेके P से तो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करना है. यहाँ पे आप लिख दोगे फोकस. ठीक है, तो ये मेरा फोकस हो जाएगा और वहां से वापस आप 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लोगे तो वहां पे आ जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना. तो यहां तक की जो टॉपिक है हम ऑलरेडी समझ चुके थे, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये होता है हमारा मिरर. देन मिरर का सेंटर पॉइंट मतलब पोल, पोल से एक आप डिस्टेंस ले लो, 2 सेंटीमीटर लिया, 3 सेंटीमीटर लिया, जो भी आप लेना चाहो, एक कांस्टेंट डिस्टेंस आपको लेना है. वहां पे मैंने दे दिया फोकस और वहां से उतना ही सेम डिस्टेंस आप सामने लोगे और वहां पे लिख दोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. अभी हम देखेंगे कि इसकी इमेज किस तरह से फॉर्म की जा सकती है. तो मेरा जो यहाँ पे मुझे ड्रॉ करने के लिए बोला था वो इमेज कौन से ऑब्जेक्ट के लिए है, इमेज फॉर द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी. मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको केप्ट करना है बियॉन्ड सी. सी के बाद में आपको ऑब्जेक्ट को रखना है. ठीक है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ. देखो यहाँ पे ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो आई एम पुटिंग द ऑब्जेक्ट एट दिस पोजिशन लाइक दिस. दिस इज एन एरो एंड दिस इज माई ऑब्जेक्ट. आई एम नेम दिस एज ए एंड बी. ओके, सो ए बी इज माई ऑब्जेक्ट एंड आई हैव टू मेक द इमेज ऑफ दिस ए बी बाय यूजिंग दिस कॉन्केव मिरर. ओके, so first of all I have already explained you that for making an image of every point, for each and every point you have to take 2 rays from the same point.
हमने आपसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट की इमेज फॉर्म करने के लिए आपको एटलीस्ट वहां से 2 रेज निकालने होते हैं. सो नाउ आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ एन इमेज ऑफ पॉइंट ए. मैं यहाँ पे पॉइंट ए की इमेज बनाना चाहता हूँ. दैट मीन्स आई विल हैव टू टेक 2 रेज फ्रॉम द पॉइंट ए, है ना. तो मैं यहां से क्या कर लेता हूँ, जो हमारे पास में रूल्स हमने पढ़े थे. सबसे पहला एक रूल हमने पढ़ा था, इफ a ray is passing parallel to the principal axis, if the ray is passing parallel to the principal axis, after reflection it will passes from focus. That is what we have studied in first rule. Then in second rule we have studied that if the light ray is going from the focus and falling on the mirror, then after reflection it will goes parallel to the principal axis. And the third one is, if the light ray is passing from the center of curvature, then in that case its reflection will also passes from the same, or its reflection will always use the same track to come back. These are the 3 rules. That is what we have studied in our last period. So today we are going to use those 3 rules and make the image for an object beyond C. Okay. So first of all, I will take a ray, light ray from the point A parallel to the principal axis. तो हमने पढ़ा था कि अगर पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से ट्रैवल करते हुए निकलना चाहिए. तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ. तो फर्स्ट लाइट रे कम्स इन पैरेलल विथ प्रिंसिपल एक्सिस. जो भी आप इमेज यहाँ पे बनाओगे, वो इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्केल का प्रॉपर यूज करना है. आप हाथ से इमेज नहीं बनाओगे, जिससे क्या होगा कि आपकी इमेज ज्यादा बेहतर बना पाओगे, है ना. ठीक है. सो आई हैव ड्रॉन अ लाइट रे विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट विल इट डू, इट विल गोज थ्रू द फोकस, है ना. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर लाइट रे पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस फ्रॉम द फोकस. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस केस आल्सो. So the first light ray came from the point A, travels parallel to the principal axis, and after reflection it goes from the focus. This is the first light ray. But I have explained you that for making an image of any place, of any dot, we have to take at least 2 rays from the same point. So this is my first ray, है ना. तो यहां से मुझे एक और रे लेना होगा जो कि इसी पॉइंट से निकले और आपके लिए एक सेकंड लाइट रे फॉर्म करे जो रिफ्लेक्टेड होगी, है ना. तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि आपके पास 2 ऑप्शन है. एक तो आप क्या कर सकते हो, लाइट रे को भेज सकते हो फोकस से. इफ लाइट रे गोज फ्रॉम द फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम बैक इन द पैरेलल वे विद द पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस. तो वो आप कर सकते हो. या फिर आप क्या कर सकते हो, इफ लाइट रे गोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल कम बैक इन द सेम मैन, है ना. उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो लाइट रे आपकी वापस चले जाएंगे. तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोकस वाला यूज कर लेता हूं, है ना. ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए. सो यहां पे मैंने क्या किया, लाइट रे कम फ्रॉम द पॉइंट ए एंड गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम बैक इन द पैरेलल वे टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, जो पॉइंट ए था उसका इमेज हम बना रहे हैं. और उसका इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 लाइट रेज वहां से निकालने हैं. फर्स्ट लाइट रे आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू द फोकस. एंड देन सेकंड लाइट रे मैंने यहाँ पे जो लिया वो क्या है, इट गोज फ्रॉम द फोकस. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम बैक इन पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस. ओके. और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो 2 लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन होके वहां से आएंगे वो एक दूसरे के साथ मीट करने चाहिए. अगर वो किसी पॉइंट पे मीट करेंगे तभी तो इमेज फॉर्म होगी. तो यहाँ पर देखो, ये जो रिफ्लेक्शन था मेरा फर्स्ट लाइट रे का और ये जो रिफ्लेक्शन है सेकंड लाइट रे का, ये दोनों रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, है ना. दिख रहा है आपको. तो ये आपका पॉइंट है जहां पे इमेज फॉर्मेशन होगी. ये कौन से पॉइंट की इमेज है, ए की इमेज है ना. तो देखो यहाँ पर इस तरह का एरो बनेगा
और एरो जो है वो ऊपर है, इसलिए यहाँ पे एक इमेज बन रही है, इसलिए मैंने एरो को यहाँ पे दिखा दिया, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा ए डैश और ये हो जाएगा आपका बी डैश। तो इस तरह से आपने ए बी की जो है वो इमेज यहाँ पे बना दी है ए डैश बी डैश के फॉर्म में, है ना। तो आई होप आपको जो है ये इमेज फॉर्मेशन फॉर द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी समझ में आ चुका होगा, है ना। अगर इसमें अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के एक बार बता दो। अगर नहीं है डाउट तो मैं क्या करता हूँ, आपको डायरेक्टली इसके प्रॉपर्टीज किस तरह से हम लिख सकते हैं वो बता देता हूँ। रिपीट वंस करने के लिए बोल रहे हैं, किसको नहीं समझा है? अर्पित सोन दूसरे को नहीं समझा है, तो हम लोग अर्पित के लिए एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, है ना। तो जिनको भी और भी किसी को अगर नहीं समझा होगा थोड़ा सा अच्छे से ध्यान इस पे दे दीजिए। तो हम यहाँ पे जो आज के टॉपिक में पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन फॉर द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अगर आप ऑब्जेक्ट को सी के बाद में रखते हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में रखते हो, तो उस केस में इमेज किस तरह से फॉर्म होगा ये हमें समझना है। तो मैंने तो सबसे पहले जो आप नॉर्मल सेटअप करते हो मैंने कर दिया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में ऑब्जेक्ट को रखना था तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में ऑब्जेक्ट को रख दिया। ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरा? ऑब्जेक्ट है ए बी, जिसमें ए वाला जो पार्ट है उसके साइड में एरो लगा हुआ है। ए बी की इमेज बनाने के लिए अगर मैं सबसे पहले एक इमेज बनाना चाहूँ तो एक इमेज बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट वहां से 2 लाइट रेज निकालने होंगे। मैंने आपको पहले पीरियड में बताया था कि किसी भी प्लेस के किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज के लिए आपको एटलीस्ट 2 लाइट रेज वहां से लेने हैं। तो मैंने ए बी से एक जो है लाइट रे यहां से निकाल दिया, इस पॉइंट का इमेज बना रहा हूं मैं, तो एक लाइट रे निकला। इस लाइट रे को आप क्या बोलते हो? इंसिडेंट रे, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो हमने लास्ट में पढ़ा था कि अगर लाइट रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करता है, पढ़ा था हमने। तो वही है, लाइट रे आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होता हुआ चला गया। ये तो हुआ फर्स्ट लाइट रे, बट मुझे कितने चाहिए? एटलीस्ट 2 लाइट रे चाहिए। तो मैंने सेकंड लाइट रे लिया जो कि फोकस से पास करता हुआ जा रहा है, रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल आ जाएगा। हमने वो भी रूल पढ़ा हुआ है, इफ लाइट रे पासेस फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ट्रैवल इन पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वो फोकस से पास करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता हुआ निकल जाएगा। तो वही मैंने यहां से किया, तो सेकंड लाइट रे आई, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से चली। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहीं ना कहीं मीट करने चाहिए। तो देखो ये एक रिफ्लेक्टेड रे था और ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे था, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मतलब कि उसी प्लेस पे एक इमेज बनेगी। समझ में आ रहा है? और इसीलिए मैंने एक इमेज यहाँ पे शो कर दी। ए के पास में एरो था तो मैंने यहाँ पे एरो दिखा दिया, इसको बोल दिया ए डैश, और अपर साइड में मैंने इसको बोल दिया बी डैश। तो इस तरह से आपकी ए बी की इमेज यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है ए डैश बी डैश के फॉर्म में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, किस तरह से प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। तो प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको लिखनी होती है वो लिखनी होती है कि क्या लाइट रे आपकी रियल है, मतलब जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो इमेज फॉर्मेशन रियल है कि वो इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल है ना। हाँ, सर्वेश क्या बोल रहा है? यस, अगर वो सेंटर से भी पास करती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस केस में भी आपको कुछ सेम ही मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते होंगे, ये देखो, अगर लाइट इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है ना तो इसी पास से वापस आती, मतलब अल्टीमेटली आपका इसी पॉइंट पे जो है वहां पे उसका इंटरसेक्शन हो जाता। मतलब आप इमेज कोई भी 2 लाइट रे से बना लो, इमेज आपकी बराबर उसी पोजीशन पे बनती है। अभी यहाँ पे परफेक्ट मेजरमेंट से हमने डायग्राम नहीं बनाया, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इमेज इधर उधर यहाँ पर हो जाए, बट जब आप ये सभी चीजें एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से, मतलब बराबर स्केल लेके अगर आप बनाओगे तो आप कोई भी लाइट रे ले लो, आपको हमेशा इमेज बराबर उसी पोजीशन पे देखने को मिलेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे भी जो देख रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से लिखी जानी चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कि क्या हमारी इमेज रियल है कि हमारी इमेज वर्चुअल है। तो मैंने आपको एक सिंपल सा इसके लिए रूल बताया था कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है ना, ये एक रिफ्लेक्टेड रे थी और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रेज है। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है, इफ दे इंटरसेक्ट विद ईच अदर, अगर वो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के साथ एक्चुअल में इंटरसेक्ट करे तो आप क्या बोलते हो? हाँ, तो आप क्या बोलते हो कि वो आपकी रियल इमेज है ना। तो यहां पे आप देख रहे हैं फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड सेकंड रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे मीट कर रही है,
और इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इमेज जो है वो कौन सी है, रियल इमेज है ना। समझ में आया होगा आपको। सेकंड जो पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो इमेज है वो सीधी बनी है कि उल्टी बनी है, मतलब वर्चुअल आपकी जो इमेज है वो तो रियल तो है, बट वो इमेज इरेक्ट है मींस अपराइट है, या फिर इन्वर्टेड है मतलब उल्टी है। तो देखो यहाँ पे मेरी इमेज कुछ ऑब्जेक्ट जो था वो इस तरह से था, एरो जो था उसका ऊपर था, और इमेज में एरो कहां पे आ गया, नीचे की ओर आ गया, मतलब इमेज उल्टी हो गई ना, दिख रही है आपको, है ना। इमेज जो है इन्वर्टेड हो चुकी है, उल्टी हो चुकी है, मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगा इमेज इज इन्वर्टेड। ओके, उसके बाद थर्ड जो पॉइंट हमें यहाँ पर लिखना होता है कि जो इमेज है वो इमेज कौन सी जगह पे बना हुआ है, इमेज की प्लेस क्या है वो देखनी है। तो देखो ऑब्जेक्ट कहां पे था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, सी के बाद में ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था, है ना। बट इमेज कहां पे बनी है, आप देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी है, दिख रही है आपको, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपकी इमेज बन रही है, मतलब मैं लिखूंगा इमेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपकी इमेज बनेगी, आप देख भी सकते हो, है ना। एफ और सी के बीच में हमने इमेज को बना दिया। और उसके बाद लास्ट जो पॉइंट हमारा है वो इमेज की साइज कैसी है, तो आप खुद ही देखो, ऑब्जेक्ट मेरा जो था वो इतनी साइज का था, और इमेज जो है वो मेरी सिर्फ इतनी सी साइज की है, मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज छोटी है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, आप क्या लिख सकते हो, डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, स्मॉल साइज, या फिर आप लिख सकते हो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इस तरह से भी आप उसको लिख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट जो है उससे हमारी इमेज छोटी बनी है, और वही हमने यहाँ पे समझा, है ना। तो ये तो था हमारा इमेज फॉर्मेशन फॉर द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आपकी इमेज रियल होती है उसके साथ हमेशा एक प्रॉपर्टी रहेगी इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होती है, रियल इमेज कभी भी आपको अपराइट फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी इसके रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगे तो उस केस में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही वो इमेज ज्यादातर फॉर्म होती है, और उसके कारण वो उल्टी ही इमेज हमेशा फॉर्म होगी। और इसीलिए आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा आपकी अपराइट या फिर इरेक्ट होगी। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, image formed between focus and center of curvature, and image is diminished, means smaller than the object. फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया हर्षल को, तो उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा कि इमेज रियल है। रियल इमेज मतलब जहां अगर किसी भी लाइट रेस के रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में आपको मीट करते दिखे, मतलब उसमें कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसमें मीटिंग हो रहा है, तो आप क्या बोलते हो, रियल इमेज। तो यहाँ पे देख लो, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, मतलब क्या है, इमेज रियल है। सेकंड, इमेज सीधी है कि उल्टी है ना, सीधी है कि उल्टी है, उसको बोलते हो आप अपराइट इमेज या फिर इन्वर्टेड इमेज। तो देखो ऑब्जेक्ट तो इस तरह से है, ऊपर की तरफ देख रहा है, और इमेज कहां पर देख रही है, नीचे की तरफ, मतलब उल्टी होगी ना इमेज। ऑब्जेक्ट अगर सीधा था तो इमेज भी अगर सीधी होती तो मैं बोलता कि अपराइट इमेज है, बट ऑब्जेक्ट ऊपर देख रहा है और इमेज नीचे देख रही है ना, मतलब ये क्या हो गया, इन्वर्टेड इमेज होगी। तो इसीलिए मैंने इसको बोल दिया इन्वर्टेड इमेज। कहां पे फॉर्म हुई है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, और साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से इमेज का छोटा है, मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, या फिर डिमिनिश इमेज, है ना। तो आई होप हमने यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन दिया है वो आपको समझ में आ चुका है। जो हमारा टाइम था वो सिर्फ 20 मिनट्स का ही टाइम हमें अलॉट किया गया, तो यहाँ पे 9:50 का टाइम हमारा हो चुका है, मींस टाइम यहाँ पे ओवर हो चुका है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इमेज जो आज समझी थी वो है बियॉन्ड सी। इसके बाद और भी इमेजेस आपको दिए हैं, जैसे एट सेंटर पे एक इमेज फॉर्म करने के लिए बोला है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस इमेज है, उसके बाद एट फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, इस तरह की काफी सारी इमेजेस हमें लिए हुए। हाँ क्या डाउट है? It is necessary whenever the ray is intersected, it forms a real image. Yes, जब भी आपका लाइट रे मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, हमेशा इमेज रियल ही फॉर्म होगी। मींस इफ दे आर एक्चुअली मीटिंग विद ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन इट इज रियल इमेज एवरी टाइम। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है।